आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और उनकी विरासत पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन पर आधारित अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा से कुछ जानकारी है जी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्वालियर के एक छात्र से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का उनका सफर वो कैसा रहा और उनकी शख्सियत के अलग अलग पहलू, मतलब एक नेता, एक बहुत ही शानदार वक्ता और एक कवि भी। हाँ वो तो थे ही। और क्या ये बात दिलचस्प नहीं लगती कि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने? हाँ ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। तो इसी तरह के कई पहलुओं को छूते हुए चलिए उनकी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। ग्वालियर में जन्म हुआ 25 दिसंबर 1924 को। जी। तो ये जो शुरुआती अनुभव थे, इन्होंने उनकी सोच को कैसे शक्ल दी होगी? देखिए, उनकी जो अकादमिक पृष्ठभूमि थी, खासकर राजनीति विज्ञान की पढ़ाई और फिर आरएसएस के साथ वो शुरुआती जुड़ाव, इन दोनों ने मिलकर उनके राष्ट्रवादी विचारों और जिसे कहते हैं राजनीतिक दिशा की एक मजबूत नींव रखी। अच्छा। और इसी वैचारिक जमीन पर फिर 1951 में जब भारतीय जनसंघ बना तो उनका एक तरह से औपचारिक राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीबी सहयोगी भी बने। हाँ, सुना है। और 1957 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे। जी हाँ, बलरामपुर से। तब से ही कहा जाता है कि संसद में उनके भाषण बहुत असरदार होते थे। ऐसा क्या खास था उनके बोलने के अंदाज में? कि उनकी वाक्पटुता, मतलब जो बोलने की कला थी, वो असाधारण थी। विचारों की एकदम स्पष्टता, भाषा पर मजबूत पकड़ और एक ठहराव सा होता था उनके बोलने में। ठहराव, हाँ। और जो आपने पहले जिक्र किया, 1977 में विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में उनका हिंदी में भाषण देना, वो सिर्फ भाषा का इस्तेमाल नहीं था, वो वैश्विक मंच पर खासकर इमरजेंसी के ठीक बाद भारत की लोकतांत्रिक पहचान और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को जोरदार तरीके से रखने का एक प्रयास था। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद इसी वजह से उनके राजनीतिक विरोधी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, संसद में अपनी छाप छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर भी आसान नहीं रहा। नहीं, काफी उतार चढ़ाव भरा था। 1996 में सिर्फ 13 दिन की सरकार बनी, फिर 1998 में 13 महीने, हाँ, और फिर 1999 में जाकर पूरे 5 साल का कार्यकाल मिला एनडीए सरकार के मुखिया के तौर पर। जी, वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने 5 साल पूरे किए। इस दौरान कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं निर्णायक कदम उठाए गए। हाँ बिल्कुल। जैसे कि 1998 का पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, उसने भारत की वैश्विक स्थिति पर क्या असर डाला? पोखरण पुण्य ने यकीनन भारत को दुनिया के सामने एक परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित किया। इससे देश की, आप कह सकते हैं, सामरिक स्वायत्तता बढ़ी। हालांकि ये भी सच है कि इसके बाद कुछ समय तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी झेलना पड़ा, कुछ पाबंदियां लगी। हाँ वो तो था। और फिर उनकी लाहौर बस यात्रा भी थी। जी, फरवरी 1999 में। उसे शांति की दिशा में एक बड़ा साहसिक कदम माना जाता था। हाँ, वो पड़ोसी देश के साथ, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की एक बहुत ही साहसिक और उम्मीद भरी पहल थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके कुछ ही समय बाद कारगिल संघर्ष हो गया, जिसने स्थिति को फिर से काफी जटिल बना दिया। हाँ, कारगिल वो भी एक मुश्किल दौर था। बिल्कुल। ये सब उनके कार्यकाल के बहुत महत्वपूर्ण अध्याय थे। इन रणनीतिक और राजनीतिक फैसलों के अलावा मुझे लगता है बुनियादी ढांचे पर भी बहुत काम हुआ। हाँ। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। बिल्कुल सही कहा। ये योजनाएं तो बहुत दूरगामी महत्व की साबित हुई। कैसे? मतलब उनका क्या असर हुआ? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली हाईवे परियोजना थी। हाँ। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा। इन दोनों ने देश में कनेक्टिविटी को, मतलब आवाजाही को, अभूतपूर्व रूप से बदल दिया। अच्छा। और इसका सीधा असर व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और वो असर आज भी महसूस होता है। सही बात है। लेकिन राजनीति की इस कठोर दुनिया के बीच उनका एक और ही रूप था, एक कवि का। हाँ, ये बात उन्हें और भी खास बनाती है। उनकी किताब मेरी 51 कविताएं काफी मशहूर है। जी, और भी संग्रह हैं उनके। ये पहलू दिखाता है कि एक तरफ वो कितने दृढ़ और रणनीतिक फैसले लेने वाले राजनेता थे, और दूसरी तरफ उनके अंदर मानवीय संवेदनाओं को, राष्ट्र प्रेम को
इतने सुंदर शब्दों में पिरोने वाला एक कवि हृदय भी था। ये विरोधाभासी शायद। हाँ, और शायद उनकी यही संवेदनशीलता, ये कवि मन, उन्हें गठबंधन की राजनीति में सबको साथ लेकर चलने वाला एक सर्वमान्य नेता बनाने में मददगार रहा होगा। बिल्कुल। तो हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक राजनीतिक पद या प्रधानमंत्री तक ही सीमित नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे।